हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, अभी हम क्लास 4th से मैथ्स की बुक में यूनिट 10 जिसका नाम है प्ले विथ पैटर्न, इसे स्टार्ट करेंगे। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो ये इसकी पार्ट 1 वीडियो है। इसके अंदर हम पूरे चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, उसको डिटेल में समझते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है प्ले विथ पैटर्न्स। तो ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि पैटर्न्स को कैसे बनाया जाता है। टीनू यूज दिस ब्लॉक टू मेक साड़ी। टीनू ने यहाँ पर इस ब्लॉक का यूज़ करते हुए एक साड़ी तैयार की है। तो यहाँ पर ध्यान से इस साड़ी का पैटर्न देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लॉक है इस तरीके से इसने यहाँ पर फर्स्ट से लेके इस लाइन को पूरा कंप्लीट किया है। देन यहाँ पे जो बीच में 3 लाइन्स है 1 2 एंड 3, इसमें देखिए इस ब्लॉक को इसने आमने सामने रखा है 1 एंड 2। तो इस तरीके से एक इसने नया पैटर्न यहाँ पर बना लिया है। देन अगेन ये सेम ब्लॉक इस नीचे की तरफ लाइन में रखी है और साड़ी तैयार कर ली है। नेक्स्ट ही मेड दिस बेडशीट विद द सेम ब्लॉक। फिर वो सेम इसी ब्लॉक का यूज़ करते हुए एक बेडशीट बनाती है। तो देखिए यहाँ पर बेडशीट सेम ब्लॉक से बनी हुई है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। पहले उसने सिर्फ एक ब्लॉक का यूज़ किया था, अब यहाँ पर इसने 4 ब्लॉक का यूज़ किया है। कैसे? तो देखिए एक ब्लॉक ये वाला है, एक ये वाला, एक ब्लॉक को ऐसे रखा है और एक ब्लॉक को ऐसे रखा है। तो इस तरीके से आमने सामने 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से 4 ब्लॉक का यूज़ करते हुए एक दूसरे के सामने रखते हुए इसने ये पैटर्न तैयार किया है। आगे ही आल्सो मेड दिस दुपट्टा विद द सेम ब्लॉक। फिर उसने एक दुपट्टा तैयार किया है सेम इसी ब्लॉक को यूज़ करते हुए। तो देखिए यहाँ पर इसने कैसे पैटर्न चेंज किया है। दुपट्टे को एक बार जो ये ब्लॉक है इस दुपट्टे के ऊपर सीधा रखा है और एक बार इस ब्लॉक को उल्टा किया है। अगर यहाँ पे समझा जाए तो इस एरो के एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर एरो को एक बार सीधा रखा जाए ऊपर की तरफ और एक बार एरो को नीचे की तरफ कर दिया जाए, तो सेम इस पैटर्न में भी इसने यही यूज़ किया है। इस ब्लॉक को एक बार इसने ऊपर की तरफ रखा है और एक बार ये ग्रीन पार्ट नीचे की तरफ रखा है और इस तरीके से इसने एक सुंदर सा दुपट्टा तैयार किया है। कैन यू सी हाउ टीनू हैज़ मेड डिफरेंट पैटर्न यूजिंग द सेम ब्लॉक। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे टीनू ने सेम ब्लॉक का यूज़ करते हुए 3 डिफरेंट पैटर्न्स बना दिए हैं। नाउ यू टू मेक 3 डिफरेंट पैटर्न यूजिंग दिस ब्लॉक। तो यहाँ पर आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है, इसका यूज़ करते हुए हमें 3 डिफरेंट ब्लॉक्स बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न नंबर 1 दिया है, तो पैटर्न 1 में हम इस ब्लॉक को इस तरीके से बना सकते हैं। एक बार इसका फेस राइट साइड करते हुए और एक बार इसका फेस लेफ्ट साइड करते हुए इस पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे। देन अगेन राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो इस तरीके से पैटर्न 1 कंप्लीट कर लेंगे पूरा। देन पैटर्न 2 में हम इस ब्लॉक को एक बार एरो को ऊपर की तरफ रखेंगे और एक बार इसको नीचे की तरफ। इस तरीके से एक और पैटर्न हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। देन पैटर्न 3 में यहाँ पर हम इस ब्लॉक का यूज़ कुछ इस तरीके से करेंगे कि एक बार इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और एक बार इसका फेस हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से ये पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तीनों ही पैटर्न यहाँ पर इस तरीके। नेक्स्ट, यामिनी हैज़ यूज्ड हर ब्लॉक टू मेक ए फ्यू पैटर्न्स, हेल्प हर टू टेक दिस पैटर्न फॉरवर्ड। यामिनी ने यहाँ पर कुछ ब्लॉक का यूज़ करते हुए कुछ नए पैटर्न्स बनाए हैं।
तो इन पैटर्न्स को आगे बढ़ाने में हमें उसकी मदद करनी है। तो यहाँ पे देखिए 3 पैटर्न बने हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लीफ बनी हुई है, देन 2 लीफ, देन इस तरीके से कि यहाँ पे 3 लीफ हो गई है और देन 4 लीफ। तो यहाँ पर 1 लीफ हमें दी हुई है, तो नेक्स्ट में हमको 2 लीफ बनानी होगी। तो इस तरीके से नेक्स्ट 3 लीफ एंड 4 लीफ, 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से ये पैटर्न हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए इस पैटर्न में पहले 2 लाइंस का यूज़ किया है, देन 3 लाइंस का यूज़ किया है। तो अब हमें यहाँ पर 4 लाइन का यूज़ करना है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर इस तरीके से पहले इसको, यहाँ पर देखिए इसको ध्यान से कि ये 2 नीचे की तरफ आ रही है, जो एरो है इसमें, और अगेन ये ऊपर की तरफ जाते हुए हैं, देन ये नीचे आ रहे हैं और यहाँ पर ये ऊपर। तो इस बार यहाँ पर इनको नीचे लेके आना है। तो इस तरीके से ये पैटर्न हम कंप्लीट करेंगे, सबको नीचे लाते हुए। अब यहाँ पर अगेन 4 लाइन बनाएंगे हम, 1 2 3 एंड 4, और इस बार ये जो लाइन्स है इनको ऊपर लेके जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर बनेगी 5 लाइन्स, 1 2 3 4 एंड 5, और ये जो लाइन्स है वो नीचे की तरफ आएगी इस तरीके से। तो ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हर बार ये जो पैटर्न है ये 2 बार, जैसे यहाँ पर 2 लाइन्स है, देन 3 लाइन्स भी 2 टाइम है, यहाँ पे भी 3 लाइन्स है, यहाँ पे भी 3 लाइन्स है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पर 4 लाइन से शुरू करें और फिर 5 लाइन, नहीं, 4 लाइन्स यहाँ पर भी 4 लाइन्स होगी और यहाँ पर भी 4 लाइन्स होगी, उसके बाद में 5 लाइन्स बनेगी। और अगर इसको और एक्सपांड करना हो तो अगेन 5 लाइन्स होगी, उसके बाद में 6 लाइन बनेगी। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर एक नया पैटर्न। तो देखिए यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, तो पहले हम सर्कल बना लेते हैं, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले सर्कल में कौन सी साइड कंप्लीट है, ये वाली साइड, देन इधर है, देन ये। तो अब कलर इस तरफ होगा, अगेन सेम रिपीट होगा यहाँ पर और फिर यहाँ पर। तो इस तरीके से इस पैटर्न को भी कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वी कैन आल्सो मेक पैटर्न विद द नंबर एंड लेटर्स। हम नंबर और लेटर से भी पैटर्न्स बना सकते हैं। बिलो आर द फ्यू एग्जाम्पल, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, कैन यू टेक देम फॉरवर्ड। तो क्या आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला पैटर्न जो है वो लेटर से बना है, ABC DEF GHI JKL MNO PQR। तो ये हम इस तरीके से फर्स्ट पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में आपको नंबर दिए हैं 28Z 27Y एंड 26X। तो यहाँ पे देखिए अगर नंबर को देखें तो नंबर भी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, 28 से 27 देन 26। तो यहाँ पर हम पहले नंबर वाला पैटर्न कंप्लीट कर लेते हैं, 25 के बाद आएगा यहाँ पर 24 और 24 के बाद 23। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले Z फिर Y और X। तो ये जो अल्फ़ाबेट है ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर Z से पहले Y आता है, Y से पहले X। अब X से पहले क्या आता है? तो X से पहले आता है W। तो मतलब यहाँ पर आएगा W। W से पहले आता है V, तो यहाँ पर V आएगा, और V से पहले आता है U। तो ये नंबर होगा 25W 24V एंड 23U। इस तरीके से ये पैटर्न भी कंप्लीट करेंगे। देन यहाँ पर देखिए 864 764 664। यहाँ पर अगर आप देखिए तो 1s और 10s प्लेस वाले नंबर चेंज नहीं हो रहे। 60 में 64 जो है वो नंबर सेम है, सिर्फ यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो 100 नंबर में हो रहा है। तो यहाँ पर
चेंज होगा 8 से 7, 7 से 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 564। तो बच्चों यहाँ पर हमें सिर्फ पैटर्न को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हम नंबर कहाँ पर चेंज हो रहा है। नंबर चेंज हो रहा है 100 में, और 100 भी क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 800 से 700 हुआ, 700 से 600, तो 600 से 500 हो जाएगा, 500 से 464 हो जाएगा, और 400 से 364 हो जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पर नंबर है देखिए 9 से ये 109 हो गया, और 109 से ये 209 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर जो है 100 में बढ़ रहे हैं आगे। पहले सिर्फ 9 था, उसमें 100 जोड़ दिए तो 109 हो गया। अगेन 109 में 100 जोड़ दिए तो 209 हो गया। तो यहाँ पर अगेन 100 ऐड कर देंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 309। अगेन इसमें 100 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 409, और इसमें दोबारा से अगर 100 ऐड किया जाए तो ये 509 नंबर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ता ही जाएगा। नाउ राइट योर ओन नंबर पैटर्न्स। तो यहाँ पर अब आपको अपने खुद से नंबर पैटर्न्स लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हम किसी भी तरीके से नंबर पैटर्न बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। आप आपके हिसाब से कोई भी नंबर पैटर्न्स बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले लेती हूँ नंबर 91। इसको मैं 10 के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देती हूँ। तो 91 से जस्ट 10 नंबर छोटा 81, 81 से जस्ट 10 छोटा हो जाएगा 71, देन 61, 61 से 10 छोटा 51 एंड 41। तो इस तरीके से एक नंबर पैटर्न मैंने यहाँ बना लिया है, आप जो चाहे बना सकते हैं। फिर एक और पैटर्न हमको बनाना है। तो चलिए इस बार भी हम लेते हैं 200 नंबर और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। अब यहाँ पर मैं इससे -20 नंबर कम कर दूँ तो ये आ जाएगा 120। इस 120 से भी मैं -20 कर दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 160। 160 से भी 20 माइनस किया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 140। 140 से भी अगर -20 किया जाए तो यहाँ पर आएगा 120, और 120 से -20 किया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 100। तो इस तरीके से ये दोनों ही जो पैटर्न है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो मेक ए पैटर्न विदाउट नंबर्स। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न्स बनाना है बिना किसी नंबर का यूज़ किए, मतलब अल्फ़ाबेट से। तो यहाँ पर देखिए हम अल्फ़ाबेट को इस तरीके से लिखते हैं कि एक नंबर हम रिपीट करेंगे, A B C। यहाँ पर C को रिपीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ABC D E E F G G H I J K K L M। तो ये भी एक तरीके से एक डिफरेंट पैटर्न हमने तैयार कर दिया है कि जो नंबर लास्ट में आ रहा है वो रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नो नंबर कम ट्वाइस। कोई भी नंबर जो है वो 2 बार, ट्वाइस का मतलब होता है डबल टाइम, तो कोई भी नंबर ट्वाइस टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए। लुक एट द नंबर बॉक्स, कैन यू सी ए पैटर्न। तो क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिखता है। तो यहाँ पे नंबर बॉक्स में हम देखते हैं कि 1 2 3 नंबर को ही इसने लिख रखा है कुछ इस तरीके से कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। 1 2 3 इस तरीके से। अब यहाँ पर इस लाइन में कोई भी 1 नंबर रिपीट नहीं होगा, वैसे ही इस पूरी लाइन में 2 नंबर रिपीट नहीं होगा, और यहाँ पर 3 नंबर रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर नो नंबर कम्स ट्वाइस इन एनी लाइन। तो कोई भी नंबर जो है वो किसी भी लाइन में 2 बार नहीं आ रहा। नाउ यू ट्राई राइटिंग द लेटर्स ABC इन द बॉक्स सो दैट नो लेटर कम्स ट्वाइस इन द लाइन। तो अब यहाँ पर आपको 3 लेटर्स दिए हैं ABC, इनको इस बॉक्स में लिखना है ताकि कोई भी नंबर कि इस नंबर लाइन में 2 बार रिपीट ना हो। ओके, तो सबसे पहले हमको दे रखा है ABC, इसे उतार लेते हैं। अब यहाँ पर देखना कि ऐसा लेटर लिखे हम जिससे कि रिपीट ना हो। तो यहाँ पर मैं A और यहाँ पर B लिख देती हूँ। ओके, देन यहाँ पर A लिख देती हूँ क्योंकि A इधर नहीं लिख सकते, यहाँ पर ऊपर ऑलरेडी A गिवन है। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ C। अब जो नंबर है लेटर है B, इस B को हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर तो ये रिपीट हो जाएगा। अब बचा क्या, बचा सिर्फ है C।
तो यहाँ पर इस सी को लिख देते हैं, क्योंकि ए इधर हो गया, बी इधर हो गया, बीच में सी ही तो बचा, तो ये सी को हम बीच में लिखते हैं। अब देखिए कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है क्या? ए बी सी, सी ए बी, बी ए सी। तो देखिए कोई भी जो लेटर है वो रिपीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है मैजिक पैटर्न्स। लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर 1 to 7। यहाँ पर इस पैटर्न को देखिए, यहाँ पर नंबर दे रखे हैं 1 से लेकर 7 तक। सी हाउ इच लाइन एट अप टू 12। और इन नंबर को इस तरीके से लिखा गया है कि आप किधर से भी इस नंबर को जब ऐड करेंगे तो इनकी जो टोटल है वो 12 ही आएगी। 2 + 3 5, 5 + 7 = 12। अगर इस नंबर को इस तरीके से काउंट करेंगे 3 + 4 + 5, तो ये भी होता है 12, और 5 + 1 6, और 6 + 6 12। तो किधर से भी अगर नंबर जोड़ा जाए, डायगनली या फिर इस तरीके से, तो जो टोटल होगी वो नंबर की 12 ही होनी चाहिए। तो ये पैटर्न हमको बताया गया है। नाउ यू फिल दिस स्टार्स, यूज द नंबर 1 to 9। ओके, यहाँ पर हमको कुछ स्टार्स दे रखे हैं, इनको हमको नंबर 1 से लेके 9 तक फिल करना है। एंड द रूल दैट द नंबर ऑन ईच लाइन एड अप टू 15। और रूल ये है कि आप किसी भी लाइन को इधर से चाहे इधर से ऐड करो तो यहाँ पर जो टोटल है वो आनी चाहिए 15। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से नंबर लेते हैं। अगर यहाँ पर 2 नंबर लिया जाए और यहाँ पर अगर 7 नंबर लूँ और यहाँ पर 6, तो इन तीनों का अगर टोटल किया जाए तो ये कितने हो रहे हैं? ये होगा 15। 7 + 6 ये होता है 13, और 13 + 2 15। ओके, तो अब यहाँ पर हम ऐसा कौन सा नंबर लें कि यहाँ पर जो टोटल है वो 15 हो जाए। तो यहाँ पर जो नंबर हम लेंगे, तो देखिए 6 में अगर 1 जोड़ा जाए तो 7, और 7 में 8 जोड़ा जाए तो इसकी टोटल होती है 15। ओके, नेक्स्ट जो पैटर्न है, यहाँ पर हम अब सोचते हैं ऐसा कौन सा नंबर लें जिसको ऐड करने पर ये 15 बन जाए। तो यहाँ पर हम 8 + 3 11, और 11 में अगर 4 ऐड करें तो ये हो जाएगा 15 नंबर। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, यानी कि 6 नंबर। तो 6 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि 15 बन जाए? तो यहाँ पर 9 जोड़ेंगे, तो ये तीनों को जोड़ने पे यहाँ पर जो इसकी टोटल है वो 15 हो जाएगी। देन 9 + 1 10, और 10 + 5, इस तरीके से हम ये पैटर्न को कंप्लीट करेंगे तो इनकी टोटल भी 15 होगी। नेक्स्ट, मैजिकल ट्राइंगल। लुक एट दिस नंबर पैटर्न। यहाँ पर एक नंबर पैटर्न दिया गया है, इसे देखिए। रूल, नंबर ऑन ईच साइड द ट्राइंगल एड अप 9। तो यहाँ पर आप किसी भी साइड पर जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर इनकी जो टोटल है वो 9 होगी। तो देखिए पहले इसको इस तरीके से काउंट करके देखते हैं। 4 + 2 6, और 6 + 3 9। इधर से जब काउंट करेंगे 5 + 3 8, और 1 9, और इस तरीके से 6 + 2 8 + 9 1 9, 2 6 एंड 1, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये भी 9 बनेगा। सी इफ द अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल आल्सो एड अप टू 9। नाउ यूज नंबर 1 to 6 टू मेक योर ओन मैजिक ट्राइंगल। अब यहाँ पर आपको 1 से लेकर 6 नंबर तक लिखते हुए आपका अपना एक मैजिक ट्राइंगल बनाना है। और इसका रूल है, नंबर ऑन ईच साइड मस्ट एड अप टू 10, कि आप किसी भी तरह से इसको जब 8 करें तो इसकी जो टोटल हो वो 10 हो। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नंबर लिखते हैं 5। तो ये बस थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है, हमारी बस कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 5 + 4 9 होते, ये मुझे पता है। ओके, मैंने 5 + 4 लिखा, और हमको जो टोटल चाहिए वो 10 चाहिए। तो 5 + 4 9, और यहाँ पर क्या लिखूँगी मैं? 1 लिखूँगी, तो ये जो साइड है वो हो जाएगी 10। अब यहाँ पर ऐसा क्या जोड़ूँ कि यहाँ पर भी 10 हो जाए? तो देखिए यहाँ पर मैं अब 5 तो लिख नहीं सकती, ना ही 4 लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर मैं नंबर लूँगी 7। तो 7 + 1 हो जाएगा 8, और 8 प्लस यहाँ पर नंबर लूँगी 2, तो ये हो जाएगी इसकी टोटल 10। ओके, अब यहाँ पर बीच में सिर्फ एक नंबर बचा
5 + 2 7 और सिर्फ 3 ही तो बचा, तो बीच में भी 3 आ जाएगा। तो जब इसको ऐड किया जाएगा तो ये टोटल 10 हो जाएंगे। तो आप कोई सी भी साइड से जब इनको ऐड करेंगे तो इनकी जो टोटल होगी 10 होगी। नेक्स्ट है नंबर टावर। नंबर कैन बी अरेंज एज ए टावर। नंबर को एक टावर के रूप में अरेंज किया गया है। वी स्टार्ट फ्रॉम बिलो एंड गेट दिस नंबर पैटर्न। हम यहाँ पर नीचे से शुरू करेंगे और यहाँ पर नंबर पैटर्न देखेंगे। कैन यू सी द रूल ऑफ दिस पैटर्न। तो क्या आप यहाँ पर इस पैटर्न का रूल बता सकते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी सा है। सबसे पहले नीचे 3 नंबर गिवन है 10, 20 एंड 30। जब हम 10 + 20 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 30 आएगा, और जब 20 और 30 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 50 बनेगा, और जब 50 और 30 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो 80 होगा। तो कुछ इस तरीके से ही पैटर्न बता रहा है। तो रूल वी ऐड 2 नंबर बिलो टू गेट द नंबर इन द बॉक्स अबव देम। तो यही तो हमने किया है, हमने 2 नंबर को, जो नीचे के 2 नंबर है उनको ऐड किया है और उनकी जो टोटल है उसको ऊपर लिखा है। तो आप देखिए यहाँ पर 2 तरीके के पैटर्न दिए हैं। यहाँ पर है 10, 20 एंड 30। 10 + 20 को ऐड किया तो यहाँ पर आया 30, और 20 + 30 को ऐड किया तो 50। देन 30 और 50 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। इसी तरीके से ये सेम दे रखा है 10, 20 एंड 30। तो यहाँ पर इसको ऐड करने पर आया 30, यहाँ पर ऐड करेंगे 20 और 30 को 50, और यहाँ पर 80। 30 + 50 = 80। यूजिंग द सेम रूल कंप्लीट दिस नंबर टावर। अब सेम रूल का यूज़ करते हुए हमें यहाँ पर एक टावर को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे कौन कौन से नंबर गिवन है। 5 + 10 होता है, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 5 + 10 होते हैं 15। फिर इन 2 नंबर को काउंट करेंगे 10 + 15, तो इनकी टोटल यहाँ पर दे रखी है 25, और 15 + 20 को जब ऐड करेंगे तो ये होता है 35। अब यहाँ पर 15 और 25 को ऐड करेंगे, तो 15 और 25 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा 40 एंड 25 + 35 को जब ऐड करेंगे तो ये होता है 60। 60 + 40 को ऐड करेंगे तो जो नंबर होगा वो होगा 100। तो इस तरीके से ये एक टावर कंप्लीट करेंगे। देन यहाँ पर हमको 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम 1 + 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 ये 3। देन 2 + 3 होते हैं 5। देन 4 + 3 होते हैं 7 एंड 4 + 5 होते हैं 9। अब यहाँ पर 5 + 3 को ऐड करेंगे तो ये होते हैं 8। 5 + 7 को ऐड करेंगे तो 12 एंड 7 + 9 को ऐड करेंगे तो ये होते हैं 16। अब 12 + 8 होते हैं 20 एंड 12 + 16 होते हैं 28। 28 + 20 इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये नंबर होगा 48। द सेम सम रूल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जोड़ने पर सेम सम, मतलब दोनों टोटल जो होगी वो सेम आएगी। कैसे। सम फ्रेंड्स आर प्लेइंग विद नंबर कार्ड, सी हाउ दे ऐड। तो देखिए कुछ दोस्त हैं जो नंबर कार्ड से खेल रहे हैं और जब इनकी टोटल की जाती है तो वो सेम आएगी। तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा है फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है जो इस डायरेक्शन में बढ़ता है, और राइट का मतलब होता है जो इस डायरेक्शन में बढ़ता है। तो यहाँ पर सिंपल सी एक ट्रिक है कि हम पहले फर्स्ट लेफ्ट को और फर्स्ट राइट को ऐड करेंगे। 11 + 16, तो इनको जब हम टोटल करेंगे तो इसकी टोटल होगी 27। इसी तरीके से सेकंड लेफ्ट एंड सेकंड राइट को ऐड करेंगे 12 + 15 को, तो इनको जोड़ने पर भी 27 ही आएगा। इसी तरीके से थर्ड लेफ्ट और थर्ड राइट को ऐड करेंगे तो 27 आएगा। तो यहाँ पर लिखा भी है, देखिए यहाँ पर हमको दे रखा ऑलरेडी। कैन यू सी द रूल विच गिव अस सेम सम ईच टाइम। तो आप क्या ये रूल देख रहे हैं कि किस तरीके से हर बार जो टोटल है वो सेम आ रही है।
rule, we get the same sum when we add the two numbers, first from left and first from right, second from left and second from right, उसी तरीके से third from left and third from right. Now you write any number and the three number after that make the patterns using the rule. तो देखिए अब यहाँ पर हमको करना है कि कोई भी नंबर लिखना है हमको. तो जैसे अगर यहाँ पर हमने 41 नंबर ले लिया, ओके, उसके बाद में तीन नंबर कंटिन्यू लिखने, 42, 43 एंड 44. यहाँ पर अब सेम इसी तरीके से इस पैटर्न का यूज़ करते हुए हमको सेम सम लेके आना है. तो यहाँ पर देखिए 41 फर्स्ट लेफ्ट नंबर और फर्स्ट राइट नंबर है 44. इनको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 85. तो यहाँ पर लिखते हैं 41 एंड 44. इनका ऐड किया तो आया 85. इसी तरीके से सेकंड लेफ्ट नंबर जो है वो है 42 और सेकंड राइट नंबर है 43. इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 3 + 2 5 और ये 8. इनका सम करने पर भी 85 आया. तो यहाँ पर लिखेंगे 42 एंड 43 = 85. सो स्टूडेंट, अब इस चैप्टर को यहीं पे रोकते हैं. यह है इसकी पार्ट 1 वीडियो. नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में पूरा ही चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो जिसे मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी. तो ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहें और होपफुली चैप्टर आपको अभी तक समझ में आया होगा. तो अगर आया है तो बिना लाइक किए नहीं जाएगा. थैंक यू सो मच.